अच्छा अच्छा, वैसे कोशिश करना कि मतलब शाम को कोई ना निकले। नहीं आता तो है ही वो। नहीं, बच्चे घर से बाहर ना निकले, मतलब हाँ, खेलने मिलने के लिए ना। हाँ। तो बहुत जल्द इनके साथ हम रात की ड्यूटी करने वाले हैं। ठीक है सर, मौका मिलेगा हमें? हाँ जी सर, मैं रात को वहीं रहता हूँ। तो ये कब तक होगा ये ड्रैगन फ्रूट? ये 1.5 साल में लग जाएगा, इसमें 6 महीने हो गए हैं। अच्छा, 6 महीने हो गए, 1 साल और मान लेते हैं। हाँ ना 6 में हम जल्दी कर देंगे तैयार। उसके अलावा ये स्टेट बर्ड है इंडियन कंट्री में, कर्नाटका, तेलंगाना एंड उड़ीसा। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और जैसे कि लास्ट वाले ब्लॉग में मैं आपको लेके आया था, सुरई गए थे और उसके बाद जब मैंने दीक्षु को उसके घर ड्रॉप करा तो उसके बाद हमें लेपर्ड यानी कि तेंदुआ देखने को मिलता है। और अभी हम उसी एरिया के तरफ आए हैं। दिन में मैं आपको ये जगह दिखा रहा हूँ क्योंकि रात को आपको लोकेशन के हिसाब से समझ में नहीं आ रहा होगा कितनी क्रिटिकल जगह पे वो लेपर्ड था। और बाकी ये वो खेत है और यहाँ पे वो लेपर्ड था उस टाइम में। और यहाँ से हम ट्रैक्टर में थे और यहाँ पे आग जला रहे थे वो लकड़ी में, तो वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जगह पे आग जल रही थी उस टाइम पे। और कुछ यहाँ पे हमने लेपर्ड देखा जो कि खेत में बैठा था। और उसके बाद जब मैं उस साइड से गाड़ी लेके गया तो वहाँ पे वो घर है, तो अभी हम उसकी तरफ भी जाएंगे क्योंकि आए दिन उनको भी देखने को मिलता है। और बाकी देखिए मतलब हर जगह सोसाइटी है, घर है, बगीचे और खेत है और ऐसे में लेपर्ड भाई आपके आसपास ही हर टाइम पे, तो एक खतरा तो बना ही रहता है। और काफ़ी संवेदनशील जगह भी है खासकर बच्चों के लिए। और जैसे ये झाड़ियाँ हैं तो यहाँ पे अक्सर छुपने के चांसेस होते हैं। तो अभी हम चलते हैं, बाकी और जगह कवर करते हैं और बाकी आपको कई चीज़ों के बारे में अवगत कराएंगे जो इससे रिलेटेड खतरे हैं लेपर्ड के। तो फिर हम यहाँ से टर्न हो गए थे उस टाइम पे। बाकी देखिए यहाँ पे लैंटाना की झाड़ियाँ वगैरह भी है प्लॉट में। और अभी मैंने एक जैकॉल भी देखा था इसी साइड। ये झाड़ी पे छुपा था। तो यहाँ पे पगमार्क भी है, ये देखो उसके पगमार्क, ये वाला उसका लेपर्ड का। इधर और हो सकता है। इस वाले खेत पे बैठ गया था और ऐसा बैठा था ना, मतलब दिख भी नहीं रहा था। और हम वहाँ से तो टॉर्च डाल रहे थे। सीआर के भी है इसमें, लेकिन पगमार्क और लेपर्ड के भी है।
अभी है कि इस जगह पे वो था, टॉर्च पड़ने से जब वो रुक गया था एकदम, एक तो घर उसके पास है, तो उसने फिर यहाँ से मूवमेंट करी और यहाँ से मूवमेंट करके वो यहाँ इसकी आड़ में बैठ गया था। लेकिन जब मैंने गाड़ी टर्न करी तो यहाँ से उठ के उसको भागते हुए देखा हमने। अब ये है कि यहाँ पे एक ही घर है तो इनके लिए रिस्क तो बना ही है। खैर बाकी जैसे झाड़ियाँ यहाँ पे पनपी हुई है, इनका नहीं होना चाहिए। तो अभी हमें मैम मिली है तो ये यहीं पे रहती है, तो आपको तो अवगत है ही, मतलब ये अच्छी बात है कि आपको पता है कि यहाँ पे है लेपर्ड। लेकिन हम डरते नहीं है। हाँ, तो मतलब वो उसका भी नेचुरल घर हुआ, कहीं भी आ जा सकता है वो, क्योंकि हम तो गुरु वाले हैं। जी जी जी। तो आशुतोष महाराज जी हमें कुछ होने नहीं देंगे, विश्वास वाली बात है जी, ये भी बात सही है एकदम। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से है ना जी जी। और सबसे बड़ा वो स्वरूप लगा हुआ है हमारा जी। उसको देख के आ ही नहीं सकता हमारे पास। तो मैम आपके कैमरों में भी कैप्चर हुआ है कई बार। घर पे बच्चे तो नहीं है वैसे? है वो महिला संगीत में जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, वैसे कोशिश करना कि मतलब शाम को कोई ना निकले। नहीं आता तो है ही वो। नहीं, बच्चे घर से बाहर ना निकले, मतलब खेलने मिलने के लिए ना। थोड़ा डर बने रहता है ऐसी जगहों पे ना। हम तो वैसे ही, हमारे तो बच्चे वहाँ से क्रिकेट बैडमिंटन खेलने जाती है तो 7 बजे तक तो वैसे ही आते हैं। इकट्ठे आना कहना, थोड़ा उनको उजाले में आने को बोलना। लेके आएंगे यहाँ उजाले में आने को। आजकल की जनरेशन सुनती है बात, थोड़ा समझाना तो पड़ेगा मैम। तो हम तो कहते ही हैं ये चीज दिखाओ ना, पुरानी जो वीडियो अभी। वो बैडमिंटन कोई जरूरी थोड़ी है, अगर टाइम या तो टाइम बदलो उसका या फिर जल्दी। अभी एक घटना हुई थी बीच में काला डूंगी में, आपने सुना होगा। 3 साल की बच्ची को घर से ले गया था। फतेहपुर में भी तो हुआ था। हाँ, यहाँ भी हुआ था। अब कोई मानते नहीं है तो क्या समझाओ। अब ये दोनों चीजें बढ़ रही है ना, इंसान भी बढ़ रहा है और जानवर भी। जानवर तो बढ़ेगा ही बेटा, उसके जंगल काट के हम रह रहे हैं। सही बात है, सही बात है। ये पूरा इलाका भी जंगल ही हुआ करता था। ठीक है, लेकिन समय जब ही आएगा तभी जाएंगे ऊपर। जी जी जी, नमस्कार मैम। चाय पी लो आप। बस चलते हैं, धन्यवाद। देखिए मतलब ये काफी बड़ी बात है कि यहाँ अवगत है लोकल लोग भी। और देखिए मतलब अभी नहीं तो खतरा तो हुआ ही खैर, लेकिन ये है कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे लेपर्ड है या कोई भी जंगल कैट है, वो इंसानों में आश्रित नहीं होती है खाने के लिए। बस ये है कि उनके पास से भोजन छीन जाने से, उनकी जगह छीन जाने से, तो उनका जो भोजन का स्रोत है वो इंसानों के पास आ गया है। और अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 80 to 90% लेपर्ड जो होते हैं ना, वो इंसानी बस्ती के पास रहते हैं और वहीं रहना पसंद भी करते हैं। हालांकि ये छुपने में ऐसे माहिर होते हैं कि जब खुद चाहेंगे तभी ये दिखा सकते हैं अपने को। लेकिन ये है कि है इंसानों के बीच में ही। तो ये जैसे एरिया है, ये इनके परफेक्ट एरिया है। एक तो यहाँ भोजन की उनको कमी होती नहीं है, फिर ये स्ट्रीट डॉग्स वगैरह, उसके अलावा सियार दुनिया भर के, और जंगली खरगोश, वाइल्ड हेयर, जंगली मुर्गियाँ, और पोल्ट्री फार्म भी ऐसी जगहों में होते हैं साइड से हटके, तो वहाँ की मुर्गियाँ, ये सारे उसके खाने के भोजन की श्रेणी में आ जाते हैं। और जंगल में, आसपास के जंगलों में टाइगर है, तो टाइगर अपने एरिया में इसको रहने देता नहीं है। तो जंगलों में एपेक्स प्रेडेटर टाइगर है, लेकिन ऐसी जगहों में एपेक्स प्रेडेटर वहीं लेपर्ड हो जाता है, तेंदुआ। हालांकि खतरा वो तब बनता है इंसान के लिए जब वो चोटिल हो या अपना नेचुरल प्रे एज ज़्यादा होने की वजह से ना कर पा रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो इंसानों की आबादी के क्षेत्र में वो रेगुलर आए, तो तब समझ जाना चाहिए कि वो कहीं इंसानों में भी खतरा बन सकता है या इंसानों में अटैक कर सकता है। और जब उसे असुरक्षा महसूस होगी, जब उसे लगेगा कि मेरा आने जाने का रास्ता, पैसेज क्लोज है, तब वो अटैक कर सकता है। अगर लेपर्ड कभी किसी को ऐसे कैप्चर करते हैं जो लोग वाइल्ड में, तो अरे वाह, इंडियन रोलर, क्या ब्यूटीफुल पक्षी है। इसको मैं दिखाऊंगा, बहुत सुंदर बर्ड है। इंडियन रोलर बोलते हैं इसे।
नीलकंठ भी बोला जाता है इस बर्ड को। तो ये मैंने फोटोग्राफ्स ली है उसकी। तो ये अभी इसको फिल्म आ रहे हैं इंडियन रोलर, जो कि बेसिकली कीट पतंगे खाती है और जो छोटे मोटे एनिमल हैं जैसे ये बैट भी खाती है, चमगादड़, और उसके अलावा छिपकली, मेंढक, ये सारी चीज़ें। और साथ में मतलब ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत तो है ही और ख़ास विशेषताएं भी है। उसके अलावा ये स्टेट बर्ड है इंडियन कंट्री में, कर्नाटका, तेलंगाना एंड उड़ीसा, इन तीनों स्टेट की ये स्टेट बर्ड है। तो इसकी ख़ास विशेषताओं की वजह से इसको स्टेट बर्ड भी करार किया गया है। फ्लाइंग शॉट, बाकी इसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हम अपने इंस्टाग्राम पेज में डालते हैं, वाइल्ड लाइफ डी जोन। तो ये देखिए मतलब ऐसी जगहों में जो झाड़ियाँ होती है ना, वो उसके लिए बेस्ट पैसेज होता है छुपने के लिए। और लेपर्ड को ऐसी ही जगह चाहिए, बगीचे और झाड़ियाँ या फिर गन्ने के खेत, जहाँ पे वो दिन के टाइम में तो आराम कर सके और रात को अपना शिकार में भी जा सके। तो लेपर्ड ज़्यादातर नॉक्टर्नली होता है, मैक्सिमम मतलब वो रात को ही निकलता है, रात का शिकारी जानवर है वो। और इसके बाद आ जाते हैं आम के बगीचे। तो इन एरिया में हो सकता है वो। अंदर बगीचे काफ़ी आगे तक है और मैं भी अभी अकेले हूँ, तो अकेले जाना सही नहीं है। तो ये बोला जाता है जो लेंटाना की झाड़ियाँ हैं जंगल का कैंसर, तो बहुत बेकार झाड़ियाँ होती है, बस फैलते रहती है। और ब्रिटिश लोगों के माध्यम से वो इंडिया में लाई गई थी और फैलाई गई थी, जो कि ज़मीन से पूरा पानी और खनिज चूस के वो एरिया को बंजर कर सकती है। बाकी मैं कह रहा था ना, इस साइड पे पोल्ट्री फार्म है देखो, और बकरी चराने वाले भी आते हैं। तो उसके लिए अभी ये परफेक्ट एम्बुश एरिया है, तो यहाँ पे घात लगा के शिकार कर सकता है, छुप सकता है, उसके लिए हर चीज़ के लिए बेस्ट है ये। छुपने के लिए देख ले, इतनी झाड़ियाँ हैं, कहीं भी छुप सकता है। और वो इतने तेज होते हैं कि अपने सिक्स सेंस से जब इंसान उसकी तरफ जा रहा होता है तो उसका भी उसको भाप लेता है और अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है। तो ये देखिए जो लेंटाना की झाड़ी है ना, तो काफ़ी डीप अंदर तक होती है। ये देखिए, और फिर ये बगीचे वो ये भी करता था जंगल एक टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, अभी 3-4 साल ऐसी टाइम हो रहा है। तो अरे यार सियार है देखो, ये गोल्डन जैकल। तो अभी मान के चलिए कि कुछ ही टाइम में यहाँ इतना डेवलप हो गया है, और आने वाले टाइम में तो मुझे लग रहा है कि कुछ सालों में ये जगह पूरी भर जाएगी और ना कोई पेड़ होगा, ना कोई झाड़ियाँ होगी।
ये जंगल से सटा हुआ आखिरी मतलब ऐसा एरिया था जो कि पूरा कैप्चर हो गया है। और कुछ टाइम में जो यहाँ हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं वो भी यहाँ से समाप्त हो जाएगी। जैसे कि जैकॉल है और लेपर्ड है। जब सोसाइटी बन जाएगी तो फिर कहाँ जाएंगे वो। और फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट के केसेस आते हैं सामने। अभी उनके पास सेफ पासेस है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है। जब उनके पैसेज क्लोज हो जाएंगे, जो उनके रास्ते बंद हो जाएंगे इंसानों के द्वारा, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का कारण कहीं ना कहीं से हम इंसान ही हैं, हम लोग ही हैं, मतलब जिम्मेदार तो हम ही हैं। खैर देखे ना, मतलब जंगल कितने लिमिटेड रखे हैं। जंगल के आसपास के इलाके आजकल खेती, उसके अलावा प्लॉटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है। रेजिडेंशियल पर्पज़ में यूज हो रही है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन भी डेफिनेटली इंक्रीज़ हो रहा है जो इंसानों का है। तो वही है कि कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हमेशा रहेंगे, क्योंकि इंसान बढ़ रहे हैं और वो रेजिडेंशियल एरिया कवर कर रहे हैं, फॉरेस्ट के एरिया को, और कहीं ना कहीं जानवरों को उसमें दिक्कत आ रही है और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। और इसी वजह से यही कारण है कि आजकल इतने ज़्यादा एनिमल देखे जा रहे हैं जगह जगह में और इतने ज़्यादा केसेस होते जा रहे हैं। तो ये देखिए, मतलब अगर ये चीज़ कंट्रोल तो नहीं होगी आपसी में, बस ये है कि खतरा बने रहेगा और ये है कि सावधानी ही बरतनी है। सावधानी बरती जाएगी तो ही इससे बचा जाएगा, और तो कुछ नहीं किया जा सकता। और यहाँ से जस्ट सटा हुआ जंगल भी है। आपको मैं जंगल के कुछ किलोमीटर तक लेके चलता हूँ जहाँ तक हो पाएगा। और बाकी हम कोशिश करेंगे यहाँ पे नाइट में आने की, और यहाँ पे जो नाइट की वाइल्ड लाइफ है वो आपको दिखाने की। तो देखिए ये एक जैकॉल यहाँ पे छुपा हुआ है। तो ऐसे ही लेपर्ड भी था। बाकी आप लोग भी अपनी कमेंट में राय दीजिएगा, ठीक है, कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। सावधानी एक ऑप्शन है या फिर और क्या ऑप्शन हो सकता है ना। तो जी यहाँ पे ये लगा रखा है ड्रैगन फ्रूट, जो कि एक मेडिसिन की तरह भी यूज होता है। और बाकी फ्रूट है तो मार्केट में तो काफ़ी महंगा बनता है, मिलता भी है, क्यों। और ये सर हैं जो उस दिन रात को हमारे साथ थे, जिन्होंने हमें लेपर्ड दिखाया था। तो बहुत जल्द इनके साथ हम रात की ड्यूटी करने वाले हैं। ठीक है सर, मौका मिलेगा हमें? हाँ जी सर, मैं रात को वहीं रहता हूँ। तो ये कब तक हो गए ड्रैगन फ्रूट? ये 1.5 साल में लग जाएगा, इसमें 6 महीने हो गए हैं। अच्छा 6 महीने हो गए, 1 साल और मान लेते हैं। हाँ ना 6 में हम जल्दी कर देंगे तैयार। अच्छा हाँ, केयर ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये जाता कहाँ है, लोकल कंजप्शन या बाहर? ना लोकल ही बिक जाता है। लोकल मंडी में बिक जाएगा। मंडी में बिक जाएगा 250 रुपये किलो। हाँ 250 रुपये किलो। हाँ जी, एक फल इसका करीब 120 का बैठेगा। 120 का बैठेगा। हाँ जी, सही है। जी तो इसमें नुकसान का क्या रहता है चांस? नुकसान का कोई नहीं, अगर केयर करते रहोगे आप। नुकसान ये है, देखो ना। हाँ ये चीज़ है, देखो गलना शुरू हो गया। अच्छा हाँ जी, देखो ये लाल लाल हो गया, ये गलना शुरू हो गया। इसमें दवाई पड़ेगी तो ये साफ हो जाएगा। गलना नहीं चाहिए, मतलब जहाँ गल रहा है वो दवाई डलनी चाहिए। दवाई पड़ती है इसमें। और रेगुलर गुड़ाई ऐसे चलना चाहिए जैसे ये गला चल रहा है ना एक। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ऐसे उठना चाहिए ऊपर को, पूरा सिंगल ही जाना चाहिए। अच्छा अगर थोड़ा सा भी इसको गड़बड़ होती है हाँ हाँ। तो ऐसे गांठ पड़ जाती है, गांठ बन के फिर दूसरा चलता है। अच्छा जैसे हम ज़्यादातर इसको एक ही कल्ले को लेके चल रहे हैं। तो ये पहली बार कर रहे हैं आप? इससे पहले भी कर रहे हैं? पहली बार। पहली बार। कहाँ से अनुभव लिया, मतलब कैसे करना है? बिहार के लोग थे, बिहार से ही आया है। अच्छा हाँ जी, चलो बढ़िया, देखने को मिलेगा फिर मस्त अगले सीजन में। हाँ आपसे जब ठहराई, आपको इंट्रोडक्शन हुई थी आपसे। हाँ कोई ऐसी वाली बात नहीं। हाँ। तो दीपक है ही मेन।
बाकी और लोग भी लगा सकते हैं, मतलब फायदा बाकी फसलों से ज्यादा हुआ है इसमें। बहुत। ये 25-30 साल की फसल है। हाँ 25 साल तो मेन मान के चलो, 25 साल ठोक फल देगा। हाँ। अच्छा एक ही पेड़? हाँ, अब 25 साल तक हमारा कुछ नहीं है इसमें करना। ये लग गया तो 25 साल तक का है? 25 साल तक करेगी। और हर साल फल देगा? हर साल फल देगा। और फल भी काफी महंगा, मतलब एक छोटे से इलाके में मतलब सही कमाई है। हाँ जी, कम से कम नहीं तो अगर इसका ठेका भी हम देंगे, हाँ 10 लाख 12 लाख का जाएगा साल का। अच्छा, और कैसी कैसी जगह में हो सकता है ये? ये ज़्यादातर जैसे पानी कम रुके, पानी जैसे कम प्लेन के एरिया में भी हो जाता है, भाबर साइड। हाँ, भाबर तराई हो जाएगा, थोड़ा बेड बना के इस टाइप से लगा, थोड़ा उठाना पड़ेगा इसे। उठाना पड़ेगा क्योंकि पानी ना रुके, पानी ना हो इसमें। हाँ, पानी नहीं चाहिए इसको इसे। थोड़ा वही बूंद के हिसाब से ही लेना पड़ता है, जैसे 100 ग्राम 10 ग्राम। और जैसे बरसात में ज्यादा पानी आता है तो फिर कोई परेशानी नहीं हो, ज़्यादा बेड जैसे बना तो पानी ढल जाएगा। अच्छा, पानी रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए जड़ों में। जड़ों में। ठीक हो ये गया। और कुछ नहीं है। तभी पन्नी भी लगा रखी बेस में। पन्नी इसमें लगा रखा कि घास ना होगी। अच्छा घास। नहीं तो इतनी गुड़ाई करनी पड़ेगी, है नहीं? हाँ, ये अब पन्नी है, पन्नी के नीचे घास जो होगा मर जाएगा। सही बात है। तो ये भी एक बहुत अच्छा है उपाय। पन्नी थोड़ी हल्की पड़ गई हमारी, अगर हम मोटी पन्नी लगाई होती तो ये घास दिखता ही नहीं, पूरे बेड साफ दिखने। तो जैसे डेंगू वेंगू के टाइम में बहुत बिकता है ये फ्रूट। हाँ बहुत। डेंगू के मतलब एक ही फल उठा देगा प्लेटें सारी। हाँ एक ही फल उठा देगा एक ही प्लेट। उठा देगा, बहुत ताकतवर उठा। औषधि हुई है। औषधि हुई। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट 1 बीघे में लगाओ अगर। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसको हिंदी में क्या कहने वाले हैं? हिंदी में हमें पता नहीं, हम तो यही नाम ही सुना है। यही नाम है इसका। जैसे केवी फल बोलते हैं उसे, जो काम में आता है। क्या कहते हैं क्या? जैसे केवी फल होता है, हाँ तो जैसे प्लेटें गिर जाती है, हाँ हाँ डेंगू कीवी। बन जाता है, हाँ तो वो फल सबसे अच्छा होता है। हाँ कीवी। हाँ, तो उससे आगे आया ये। अच्छा ये उससे आगे चल रहा है। उससे पावरफुल है। ये फुल तो पावर कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा हाँ। उठाने का प्लेट है, एक ही वाले। इसको यही है कि इसको हमें बांध के ले जाना है, ऊपर तक चढ़ाना है हमें। हाँ ज़्यादातर हमने ना यहाँ पे अब इसके, ये हमारी दूसरी प्लांट है, ये हमारा मदर प्लांट है। तो देखिए यार, जो अपने किसान भाई है, एक बार इस ऑप्शन में भी जा सकते हैं आप। तो जी यहाँ से 100 मीटर हार्डली पार किया होगा, और 100 मीटर पार करने के बाद आ जाता है जंगल, जो कि टाइगर टेरिटरी है। तो एकदम मतलब ये सटा हुआ इलाका है, जो मैं बोल रहा था ना कि यहाँ मतलब फाइनल कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद पूरा जंगल ही स्टार्ट है।